जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहानी फिल्मी है, बल्कि वेरी वेरी फिल्मी है। और अब तो इस फिल्मी कहानी में अजीबो गरीब मोड़ आ रहे हैं हर गुजरते लम्हे के साथ। मैं बात कर रहा हूं अनमोल अलमारूफ पिंकी की, जो पुलिस हिरासत में है और तरह तरह के भांत भांत के अजीबो गरीब किस्से कहानियां सामने आ रहे हैं। पिंकी इंकिशाफ पे इंकिशाफ किए जा रही है और इस वक्त तक पिंकी ने बताया है कि मुतअद्दिद शोबिज़ शख्सियात और सियासतदान भी मेरे गाहक भी थे और मेरे सरपरस्त भी थे। कई शोबिज़ स्टार गाहक भी थे और कई बड़े मेरे सरपरस्त भी थे। नाम बता दिए हैं, कुछ नामों का मुझे पता है, लेकिन मैं अभी इस वजह से नाम नहीं बता रहा कि अगर आप किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने से पहले किसी का नाम बता दें तो उसकी फैमिली लाइफ, उसकी ज़िंदगी, उसका सब कुछ उजड़ जाता है। बहुत सारे नाम सामने आने वाले हैं, आप हैरान हो जाएंगे उन नामों को सुनकर। कोकीन नेटवर्क के 700 से 800 सार्फिन यानी गाहक थे। 700 से 800 बड़े लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जिनमें 150 मुस्तकिल गाहक हैं। ये पिंकी बता रही है पुलिस को, पुलिस की हिरासत में तफ्तीश के दौरान। मुबैना तौर पर अदाकार भी हैं, मॉडल भी हैं, सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, कुछ बड़े और भी हैं, अपने शोबों के बड़े। और पिंकी ने यह भी बताया है कि मैं सिर्फ कराची में माहाना 2 करोड़ की मुंशियात फरोख्त करती थी। सिर्फ कराची में माहाना 2 करोड़ की मुंशियात। मेरा पूरा लेन देन ऑनलाइन होता था। मैं थानों को बाकायदा माहाना लाखों रुपए देती रही। एक अफसर ने भाई को कई बार पकड़ा, मेरे भाई को कई बार पकड़ा, ये पिंकी बता रही है, और हर बार रिश्वत लेकर छोड़ा। और एक स्टेज तो ऐसी आई कि उस अफसर से मैं इतनी तंग हुई कि मैंने सोचा कि इसे कत्ल करा दिया जाए। मेरे राइडर्स को पकड़ा गया और फिर 1 करोड़ रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ा गया। राइडर्स मतलब जो मुंशियात आगे पहुंचाते थे। साबिक शोहर के 2 भाई वकील थे और पुलिस से बचने के लिए, मुंशियात को खुफिया रखने के लिए उनके चैम्बर्स इस्तेमाल किए जाते थे। मुंशियात वहां रखी जाती थी। लाहौर में मुंशियात भिजवाने, लाहौर से मुंशियात लाने और लाहौर के अंदर मुंशियात फरोख्त करने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता था। यानी अगर शहर से बाहर दूसरे शहर, बसों का इस्तेमाल कोई इतना उस पर शक नहीं पड़ता। शहर के अंदर भी बसों का इस्तेमाल। और ये भी सुनते जाइए कि तीसरी ऑडियो लीक हो गई है अनमोल पिंकी की। 20 वाला ना लिया करें ना, आप वो दूसरा ले लिया करें, गोल्डन स्टॉक सबसे बेस्ट है। तो 20 वाले में नमी भी है, लेना हो तो 25 वाला ही लिएगा। जो 25 वाला है ना बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने सबको मैसेज किया आज। 20 वाला बेकार है, 25 वाला बहुत अच्छा है। पर आपको नंबर सेंड किया होता है ना राइडर का, अगर मुझसे रब्ता ना हो तो राइडर को कॉल कर लिया करें। ये कोई 50,000 का भी नहीं देगा, इतना अच्छा स्टॉक है। इसका बॉक्स भी गोल्ड कलर का होगा। आपको लड़के का नंबर सेंड किया, इससे अकाउंट डिटेल लेकर अमाउंट सेंड करवाएं। किसी को कह रही है कि रकम का स्क्रीनशॉट भेजें, 10 मिनट में मुंशियात पहुंच जाएगी। मेरे पास गोल्डन स्टिफ मौजूद है और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पहली ऑडियो आप सुन चुके हैं, सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसमें वो कह रही, हंस हंस के कह रही है, जो करना है कर लो। पिंकी एक ब्रांड है, पिंकी को लोग सलाम ठोकते हैं। बड़े आए पकड़ने वाले, बड़े दावे कर करके चले गए, पिंकी को कोई नहीं पकड़ सका। और दूसरी ऑडियो जिसमें वो कह रही है कि अगर मैं पकड़ी जाऊं, मेरा नंबर ना चल रहा हो, तो ये नंबर है, ये चलेगा और इससे आपको ना सिर्फ हर चीज़ मिल जाएगी, बल्कि यही नंबर जो है ये आपकी मदद भी करेगा। और अब तीसरी ऑडियो आई है कि रकम का स्क्रीनशॉट भेजो, जो ऑनलाइन तुमने मुझे भिजवाई है उसकी स्क्रीनशॉट भेजो, 10 मिनट में तुम्हें माल पहुंच जाएगा
और मेरे पास बहुत अच्छा माल भी मौजूद है, वो भी लेना है बस तो ले लो, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये भी सुनते जाइए कि एक खबर है, अफवाह है, अफवाह इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी इसके बहुत सारी सबूत मिलना बाकी हैं, लेकिन बहुत ही अंदर के लोग कह रहे हैं कि अनमोल पिंकी 2-3 दिन पहले गिरफ्तार नहीं हुई, इसे लाहौर से पकड़ा गया हफ्ता 10 दिन पहले, कराची लाया गया और फिर इस फ्लैट में रखा गया, और फिर जब गिरफ्तारी शो की गई तो वो 2 दिन पहले की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह हुई, किसने मुखबरी की कि पिंकी को लाहौर से पकड़ा गया? क्यों पकड़ा गया भाई? पहले भी तो पूरे मुल्क में नेटवर्क चल रहा था, कोई अचानक पुलिस ईमानदार तो नहीं हो गई थी। और ये बदबूदार निज़ाम जिसकी इट पट्टों ते थल्लो एक नवा स्कैंडल निकलता है, ये कोई निज़ाम कोई तेज़ाब से धुल तो नहीं गया था। तो फिर पकड़ के लाया गया, तो इस फ्लैट में रखा गया, या कहाँ रखा गया 5, 7, 8 दिन? क्यों रखा गया? क्या उससे बातचीत होती रही? क्या डील, मुबैना तौर पर डील करने की कोशिशें की जाती रही? और फिर क्या नहीं हुआ कि गिरफ्तारी डाल दी गई? बहुत सारे सवाल आते हैं, इन सवालों के जवाब भी सामने आने चाहिए। और मेरे कुछ साहिब इल्म भाई पुलिस को बड़ा सराह रहे हैं कि कमाल पुलिस ने काम किया। खौफे खुदा करें, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। किस बात को सराह रहे हैं आप? अभी कोई बात रह गई है कि जिसे सराहा जाए? थाने भत्ता ले रहे हैं, सिर्फ कराची में वो एक अरसे से 2 करोड़ की मुनशियात बेच रही है महाना। अफसर रिश्वतें ले रहे हैं, बड़े बड़े गाहक हैं, और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। फिर जिस तरह प्रोटोकॉल में लाया गया और फिर जिस तरह रिमांड जज ने नहीं दिया, इसके बाद सराहा जाना चाहिए पुलिस को, अदालतों को और इस निज़ाम को। अफसोसनाक और शर्मनाक। और फिर मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि मुकम्मल तहकीकात की जाएं, तहकीकात नहीं होंगी तो असल किरदार सामने नहीं आएंगे। यार, तुम लोगों का अभी तक पेट नहीं भरा? तुम मासूम लोग हो कि बेवकूफ़ लोग हो? इस निज़ाम में बड़ों को कभी पकड़ा गया? और अगर पकड़ा गया है तो वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं? ये जो आज सारे पिंके इक़्तिदार में हैं, एक पिंकी को लेके बैठे हुए, ये जो सारे पिंके इक़्तिदार में हैं, या इससे पहले वाले जो पिंके, या उससे पहले वाले जो पिंके, इनको पकड़ लिया आप लोगों ने? पकड़ा भी था तो कुछ निकाल लिया आप लोगों ने। और फिर अयान अली केस का क्या हुआ जी? किधर गई अयान अली? बड़ा मीडिया पर चला था, रोज़ पेशियां दिखाई जाती थी, किस कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाती थी। किधर है अयान अली केस? अयान अली के वकील लतीफ़ खोसा साहब थे, हमारे साबिक गवर्नर और पीटीआई के आज के इनकलाबी। इतने ताकतवर थी अयान अली, इतना बड़ा वकील, आदर्श। आज उनके फरमुदात सुने तो बंदा हैरान रह जाता है। शाहरुख जतोई केस कराची का क्या बना? मंतकी अंजाम तक पहुंचा लिया? चीफ जस्टिस ने छापा भी मारा था और कहा था इतनी सहूलतें। वो तो शर्जील मेमन के खैर अस्पताल वाले कमरे पर भी मारा था, जहाँ वो पता नहीं कौन सा मशरूब बाद में लेबॉर्ट्री में जाके जैतून बन गया था, जैतून का तेल। अब्दुल मजीद अचकज़ई क्वेटा में जो दिन दिहाड़े वार्डन, उनकी गाड़ी के नीचे उन्होंने दे दिया, वो केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया आपने। कराची में अमीर ज़ादी ने बाप बेटी को कुचल दिया, मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को। कुछ हुआ उस केस का? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेटे, जिसका ना शनाख्ती कार्ड बना ना ड्राइविंग लाइसेंस बना, जो गाड़ी आधी रात गए, गाड़ी तेज़ चला रहा था, साथ स्नैपचैट बना रहा था और दोस्तों के साथ, उसकी गाड़ी की टक्कर से 2 जो स्कूटी पर मासूम बच्चियाँ ज़िंदगी की बाजी हार गई थी, वो केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। वो जज का बेटा आज अदालत में, उल्टा जज एडहॉक था, परमानेंट हो गया और
लोगों को इंसाफ दे रहा है, 4-5 दिन में सुलह सफाई, बात खत्म। ऐसी बीसियों कहानियां हैं। क्या हुई तहकीकात इन कहानियों में? कब हुई तहकीकात असली इन कहानियों में? क्या बना इन तहकीकात का? मेरे भाई मासूमों या बेवकूफ़ों, ये मुल्क बड़ों का है, पैसे वालों का है, ओहदे वालों का है। हम खामखा इसमें हैं। हमें कदम कदम पर छितर मिल पड़ते हैं और उन्हें कदम कदम पर रियायतें मिलती हैं, सहूलतें मिलती हैं। उनकी जेलें हमारे घरों से बेहतर है। और अगर वक्ती तौर पर कोई किसी शिकंजे में आ भी जाता है तो हज़ारों पतली गलियां और चोर रास्ते खुल जाते हैं। और साडा कोई जेब कतरा भी पकड़िया जाए, इल्ज़ाम ही लग जाए, वो जेल बता चुका हूँ कई बार, 1000 का धनिया चोर, सुप्रीम कोर्ट में उसकी ज़मानत हुई। जज की आंखों में आंसू आ गए कि ये 1000 का धनिया चोरी का इल्ज़ाम और केस सुप्रीम कोर्ट। सिविल कोर्ट में ज़मानत नहीं होने दी गई उस गरीब की, सेशन कोर्ट में नहीं होने दी गई, हाई कोर्ट में नहीं होने दी गई, सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत हुई। मुर्गी चोर था। अतरम मिनल्ला साहब ने नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर को तो ज़मानत दे दी एवन फील्ड में, मुर्गी चोर को नहीं दी गई। ये आदि मुजरम है। शाहदरा का 9 लखा वो पान फरोश, 6 दिन उसे रमज़ान आर्डिनेंस में सज़ा हुई, 6 साल बाद जेल से निकला। उसकी रोबकार ही नहीं पहुंच रही थी जेल में। जब जेल से रोबकार जज के पास पहुंची तो जज की आंखों में आंसू आ गए। क्या फ़ायदा उन आंसुओं का जज साहब की कि हमने क्या जुल्म कर दिया। 6 दिन की कैद थी, 6 साल बंदा जेल में। और वो सरगोदा की रानी 18-19 साल बेगुनाह एक मुकदमे में जेल में रहने के बाद घर गई और लाहौर हाई कोर्ट ने माजत की। और वो 2 भाई बहावलपुर के जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी, पता चला वो तो हाई कोर्ट ने फांसी दी थी और फांसी चढ़ चुके हैं। और वो अडयाला जेल का कैंसर का मरीज़ जिसने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, मेरा कैंसर स्टेज 4 पर है, मुझे बस इतनी सी गुजारिश है, दरख्वास्त मेरी जल्दी सुन लें ताकि मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकूं। जब उसकी दरख्वास्त की बारी आई 2.25 साल बाद तो वो मर चुका था। ये मुल्क हमारा है, अभी नहीं भरा पेट तहकीकात से। और फिर ये भी सुनते जाइए कि कोकीन क्वीन अनमोल पिंकी पुलिस रिमांड में है, पुलिस के पास है। लेकिन मुझे बताएं, अभी तक जवाब मिला है किसी सवाल का? जिस फ्लैट से गिरफ्तारी हुई वो फ्लैट मशकूक, जिस तरह गिरफ्तारी हुई वो मशकूक, जिस तरह प्रोटोकॉल मिला वो मशकूक, जिस तरह प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया वो मशकूक, जिस तरह अदालत ने रिमांड नहीं दिया, जेल भिजवा दिया वो मशकूक, जिस तरह दूसरे कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल के दोबारा 3 रोज़ा रिमांड लिया गया वो मशकूक, जिस तरह ये खबर मीडिया में आई और छा गई और मुसलसल चल रही है ये मशकूक है। और इतनी बड़ी मुंशियात फरोश, इतने ताल्लुकात जिस बेबसी में पकड़ी गई वो मशकूक। और जितना पैसा है उसके पास, जितने बाअसर गाहक हैं और जिस तरह अब ये बेयारो मददगार है ये मशकूक। और सवाल ये भी है कि गिरफ्तारी का पहले से इल्म था पिंकी को? जिस इत्मीनान से वो गिरफ्तार हो रही थी, जिस तरह वो पुलिस को देखकर पुरसकून थी, लगता था सब कुछ पता है। और जैसे पता ही था ना कि अभी जो खबर आ रही है कि लाहौर से पकड़ के हफ्ता 10 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। और सवाल ये भी है कि अभी पता चला पिंकी नेटवर्क का, इस निज़ाम को, बदबूदार और बोसीदा निज़ाम को। और सवाल ये भी है क्या पुलिस को पहले नहीं पता था? पुलिस कहाँ होती है कराची की? थानों को महाना रकमें जाती थी ना। जिसको सुनगुन होती थी वो किसी को, पिंकी के नेटवर्क किसी बंदे को पकड़ता था, पैसे लेके छोड़ देता था। और सवाल ये भी, एक मिडिल पास लड़की पर 10 मुकदमात पहले से हैं, जिसने अपनी फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के आखिरी हिस्से पर तेज़ाब फेंक कर, ज़ख्म लगाकर अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा लिए थे, कि निज़ाम को पता ही नहीं चला। मिडिल पास लड़की छा गई। ये निज़ाम मिडिल पास लड़की जोगा भी नहीं है।
और फिर सवाल ये भी है, 2 साबका शोर, अभी तो पता नहीं कितने निकलने, क्या होना है। 1 मौजूदा शोर, कराची में बंगले, गिलगित में होटल और अकाउंट्स भरे हुए पैसों से। पुलिस रिकॉर्ड में 2 नाम, अनमोल उर्फ पिंकी, अनम उर्फ पिंकी। पहले खुद मुंशियात इस्तेमाल करती रही, फिर मुंशियात बेचती रही और अब मुंशियात बना रही थी। और ये निज़ाम, बदबूदार निज़ाम, गहरी नींद सत्तू पीकर सो रहा था। और अब एक कत्ल का मुकदमा भी आ गया है कि 7 मई को मिलने वाली लाश से मिली एक डब्बी जिस पर क्वीन मैडम पिंकी डान नाम ही काफ़ी एंजॉय दर्ज था। इसी मुकदमे में अब गिरफ्तार करके रिमांड लिया गया। मुस्तकिल पता, बलोच पाड़ा, जहांगीर रोड, सोराब गोट के स्कूल में पढ़ी, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क। भाइयों तो बहनों, झगड़ा कुछ और है। पहले गिरफ्तार ना हुई, बड़े हाथ सर पर थे। अब गिरफ्तार हुई, कोई बड़ा हाथ पीछे है, नाराज बड़ा हाथ जो सर से उठ गया, गिरेबान तक पहुंच गया। हर गुजरते लम्हे कहानी दिलचस्प से दिलचस्प हो रही है। हर गुजरती घड़ी के साथ नई कहानी, नए किस्से सामने आ रहे हैं। तफ्तीश का दायरा कार वसी होता जा रहा है। पुलिस अभी तक बुखलाहट का शिकार है। और ये लिख लीजिए कि ये एक किरदार नहीं है पिंकी, ये मेन किरदार नहीं है पिंकी। इसके पीछे कोकीन बादशाह हैं, मुंशियात के बड़े खिलाड़ी हैं जो ना कभी पकड़े गए हैं, ना पकड़े जाएंगे, ना आइंदा पकड़े जा सकते हैं। ये मुबैना तौर पर फड्डा पैसों का है, मुबैना तौर पर फड्डा पीछे लड़ाई का है, जिसकी वजह से पिंकी आज पुलिस की हिरासत में है। और ये भी लिख लीजिए, अगर पिंकी ने अपने मामलात सुलझा लिए, जहाँ झगड़ा है, तो चंद दिन मीडिया शोर मचाएगा, चंद दिन हम जैसे मातम करेंगे, फिर किसी अगली पिंकी और किसी अगले पिंके पर पहुंच जाएंगे और पिंकी पतली गली से निकलकर अपने नेटवर्क में आकर नेटवर्क को चलाने लग जाएगी। ये अनगवर्नेबल हो गया है मुल्क, ये अनमैनेजेबल हो गया है मुल्क, क्योंकि ये माफियाज का मुल्क बन गया है। हर शोबा में एक माफिया बैठा है, खा वो निजी बिजली घर वाले लोग हों, खा वो शुगर वाले लोग हों, खा वो अद्वियात वाले लोग हों, खा वो आटा गंदम वाले लोग हों, खा वो मुंशियात फरोश हों, खा कोई और धंधा हो, माफियाज, और पूरा निज़ाम उसके साथ मिला होता है। हाँ, कुर्बानी दी जाती है चंद पिंकों की, चंद पिंकियों की, ऊपर नीचे वही गंद ऊपर सफ़ेदी कर दी जाती है और हम सफ़ेदी देखकर खुश हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद सफ़ेदी हटती है, 2-4 हक़ाइक़ की बारिशें बरसती हैं, फिर से गंद नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर कह रहा हूँ, जिस मुल्क में जिस मुल्क को पिंके तोड़ गए, पिंके लूट के खा गए, पिंके 6-6 बर्रे आज़मों में जायदादें बना गए, पिंके अपनी 7-7 नस्लें संवार गए, उस मुल्क में आप एक पिंकी पर इतना शोर मचा रहे हैं और इतना ढंढोरा पीट रहे हैं। कुछ भी नहीं होना। अगर पिंकी ने अक्लमंदी से अपने नेटवर्क में जो कुछ भी उससे 19-20 हुआ है वो मैनेज कर लिया तो कुछ भी नहीं होना। और जिनके नाम आ रहे हैं, अदाकारों के, मॉडल्स के, सियासतदानों के, बड़ों के, क्या वो चुप करके बैठे हैं कि हाँ साडा ना आ गया? उनके पास कोई टेलीफोन नहीं है, मोबाइल, और उसमें नंबर नहीं है। उनके पास कोई अकाउंट्स नहीं है और उनमें पैसे नहीं हैं। उनके पास कोई पर्ची नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। वो इंतज़ार में बैठे होंगे, क्या वो गिरफ़्तार कर लो, साढ़े भी ना चला दो। वैसे बाई द वे याद आ गया, दुबई लीक्स हुई थी, 11 अरब डॉलर की हम पाकिस्तानियों की जायदादें निकली थी, बड़ा शोर मचा था। क्या कर लिया आप लोगों ने? पनामा लीक्स हुई थी, 419 के करीब लोग थे। एक हाउस ऑफ शरीफ को पकड़ा, वो भी टाटा बाय बाय करके निकला और अब फिर इक़्तिदार में।
बाकी कुछ मर गए हैं, कुछ इधर हो गए, कुछ उधर हो गए और ख़त्म। पेंडोरा लीक्स थी, स्विस लीक्स थी, सब के सब तो मौजें कर रहे हैं, तो एक पिंकी को रो रहे हो बैठकर, सारे पिंकों को भूलकर। हिम्मत है तुम्हारी, दाद देता हूं तुम्हारी हिम्मत की। पाकिस्तान जिंदाबाद।